हेलो फ्रेंड्स। सो क्लास नाइन्थ आज हम लोग पढ़ेंगे रीच फॉर द टॉप फ्रॉम द बुक बीहाइव। ओके, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये एक बायोग्राफी है जिसमें हम संतोष यादव हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये एक बहुत ही ब्रेव फीमेल है और हम इनके बारे में जानेंगे कि इन्होंने कैसे 2 बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया। फतह यानी कि ये 2 बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी हैं। ठीक है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। So let's start the text. The only woman in the world who has scaled Mount Everest twice was born in a society where the birth of a son was regarded as a blessing and a daughter, thought not considered a curse, was not generally welcome. When her mother was expecting Santosh, a traveling holy man giving her his blessing, assumed that she wanted a son, but to everyone's surprise, the unborn child's grandmother, who was standing close by, told him that they did not want a son. The holy man was also surprised. Nevertheless, he gave the requested blessing, and as destiny would have it, the blessing seemed to work. Santosh was born the sixth child in a family with 5 sons, a sister to 5 brothers. She was born in the small village of Joniawas of रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट इन हरियाणा। ठीक है, तो पूरे वर्ल्ड में एक ही वुमेन है, एक ही महिला है जिसने माउंट एवरेस्ट को 2 बार फतह किया है और उनका नाम क्या है? संतोष यादव। और ये ऐसी सोसाइटी में इनकी बर्थ हुई थी जहाँ पर एक सन के पैदा होने को तो ब्लेसिंग माना जाता था, यानी कि आशीर्वाद माना जाता था, और एक डॉटर के पैदा होने को हालांकि कर्स नहीं माना गया, यानी कि श्राप नहीं माना गया, लेकिन उसको उस तरह से वेलकम भी नहीं करते थे जिस तरह से एक लड़के की यानी एक बॉय की बर्थ पे लोग उसको वेलकम करते थे। और जब संतोष की माँ प्रेग्नेंट थी, उनको संतोष होने वाली थी, तो एक होली मैन वहाँ पे ट्रेवल करते हुए आए और उन्होंने उनको अपनी ब्लेसिंग दी। उनको ये लग रहा था कि वो उनसे मांगेंगी कि मुझे बेटा हो, लेकिन सभी को तब शॉक लगा, सभी को सरप्राइज हुआ जब उस अनबोर्न चाइल्ड की ग्रैंड मदर ने यानी उसकी दादी ने, संतोष की दादी ने क्या कहा कि उन्हें बेटा नहीं चाहिए, है ना, उनको एक बेटी चाहिए। तो होली मैन ऑल्सो सरप्राइज हो गए, क्योंकि मोस्टली लोग क्या मांगते हैं कि हमें एक बेटा चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने जो ब्लेसिंग उनसे मांगी गई थी उन्होंने वो ब्लेसिंग दी। और जैसा कि डिस्टिनी यानी कि भाग्य का किया हुआ कि उनकी ब्लेसिंग काम कर गई और संतोष अपने फैमिली में छठे बच्चे के रूप में पैदा हुई। उससे पहले 5 बेटे थे, तो वो एक अकेली सिस्टर्स थी जिसके 5 भाई थे। ठीक है, और वो हरियाणा की रेवड़ी डिस्ट्रिक्ट में एक जोनियावास नाम का छोटा सा गांव है, वहां पे पैदा हुई थी। द गर्ल वॉज गिवन द नेम संतोष विच मीन्स कंटिमेंट, but Santosh was not always content with her place in a traditional way of life. She began living life on her own terms from the start. Where other girls wore traditional Indian dresses, Santosh preferred shorts. Looking back, she says now, from the very beginning, I was quite determined that if I has choose a correct and a rational path, the others around me had to change, not me. तो जो लड़की पैदा हुई थी उसका नाम संतोष रखा गया, और जिसका मतलब होता है कि जो सब्र करने वाला हो। लेकिन जो संतोष थी वो हमेशा ही सब्र नहीं करती थी। होता है ना कि आप, ऐसा नहीं होता है कि आपसे जो भी कहा गया आप बस उसको करते चले जाओ, नहीं, वो अपने वे से लाइफ को जीना चाहती थी। जैसे हम सभी है ना, अभी क्या है हमारा लेटेस्ट टाइम में क्या चल रहा है कि सभी लड़कियां अपने पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग ही लाइफ को स्पेंड कर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने भी अपने टर्म्स के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को बहुत ही बिगनिंग से स्टार्ट से ही इन्होंने अपनी लाइफ को जीना शुरू किया था। और जबकि सभी लड़कियां जो है वो ट्रेडिशनल इंडियन ड्रेसेस पहनती थी, तो ये शॉर्ट्स को पहनती थी, है ना। और वो जब पीछे मुड़ के देखती हैं तो यही कहती हैं कि बहुत स्टार्टिंग से मुझे पता था और मैं डिटरमाइंड थी इस बात पे कि अगर मुझे सही और एक होता है ना एकदम एक्यूरेट रास्ता चुनना है, तो मुझे जो मेरे आसपास के लोग हैं उनको बदलना होगा, मैं नहीं बदलूंगी। ठीक है, ये संतोष का एटीट्यूड था। संतोष पेरेंट्स वर affluent landowners who could afford to send their children to the best schools, even to the country's capital, New Delhi, which was quite close by. But in line with the prevailing custom in the family, Santosh had to make do with the local village school. So she decided to fight the system in her own quick way when the right moment arrived. And the right moment came when she turned 16. At 16, most of the girls in her village used to get married. Santosh was also under pressure from her parents to do the same.
तो संतोष के जो पेरेंट्स हैं वो अच्छे खासे होते हैं ना, पैसे वाले लैंड ओनर्स हैं, जो कि अपने बच्चों को बेस्ट स्कूल्स में भेज सकते हैं, यहाँ तक कि वो न्यू दिल्ली में भी भेज सकते हैं, क्योंकि इनके घर से आपको पता ही है कि हरियाणा और न्यू दिल्ली बहुत पास पास है। तो इनका जो घर था वो दिल्ली के पास था, और इनके जो पेरेंट्स थे इस बात को अफोर्ड कर सकते थे कि अपने बच्चों को वहाँ भेज कर पढ़ाएं। लेकिन क्योंकि इनकी फैमिली का कस्टम था कि सभी बच्चे वहाँ गांव के स्कूल में ही पढ़ेंगे, तो संतोष को भी वहीं पे जाके पढ़ना पड़ा, जो गांव का लोकल विलेज था। लेकिन उसने ये डिसाइड किया था कि वो इस जो सिस्टम है इससे अपने अकॉर्डिंग लड़ाई करेगी, और उस समय लड़ाई करेगी जब सही मोमेंट आएगा। और सही मोमेंट कब आया? जब वो 16 ईयर्स की हो गई। और ज़्यादातर 16 ईयर होने पे क्या होता है कि उस गांव की लड़कियों की शादियां होने लगती हैं। तो संतोष को भी उसके पेरेंट्स प्रेशराइज कर रहे थे कि तुम भी शादी कर लो, क्योंकि अब तुम भी 16 ईयर्स की हो गई हो। A marriage as early as that was the last thing on her mind. She threatened her parents that she would never marry if she did not get a proper education. She left home and got herself enrolled in a school in Delhi. When her parents refused to pay for her education, she politely informed them of her plans to earn money by working part time to pay her school fees. Her parents then agreed to pay for her education. तो संतोष के लिए जो शादी है वो क्या था कि वो तब आएगा जब एकदम मतलब अब उसके पास कोई अब कुछ भी नहीं करना है। होता है ना कि आप अपनी लाइफ के सभी गोल्स को अचीव कर लियो, और शादी उसके लाइफ के प्लान्स में सबसे लास्ट थिंग थी, है ना, यानी शादी का नंबर सबसे लास्ट में आता। तो उसने अपने पेरेंट्स को धमकी दी कि अगर उन्होंने उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दी, अगर वो अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकी, तो कभी मतलब पूरी लाइफ लॉन्ग वो शादी नहीं करेगी, है ना। तो उन्होंने घर भी छोड़ दिया और अपना एडमिशन दिल्ली के एक स्कूल में करवा लिया। और उसके बाद उन्होंने उनके पेरेंट्स ने जब ये कहा कि हम आपके एजुकेशन को सपोर्ट नहीं करेंगे, यानी कि हम एजुकेशन के लिए कोई पैसा नहीं देंगे, तो उसने बहुत ही पोलाइटली अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म किया कि वो पार्ट टाइम जॉब करके अपनी स्कूल की फीस ले लेगी। और तब उनके पेरेंट्स एग्री हो गए कि वो उसकी एजुकेशन के लिए पे करेंगे। ठीक है, क्योंकि पहले की मेंटेलिटी यही थी, उनको क्या लगता था कि लड़कियों को पढ़ाना लिखाना बेकार है। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब हम सब फेमिनिज्म को जानते हैं, अब हम वुमेन एम्पावरमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हमें उन ओल्ड कस्टम्स को तोड़ते हुए अपनी राह खुद बनानी है, हमें हार नहीं माननी है। ठीक है, ये बात हमेशा आप याद रखिएगा, स्पेशली गर्ल्स। ये स्टोरी आपको मोटिवेट करने के लिए इस कोर्स में रखी गई है। ठीक है, तो कभी भी सिचुएशन चाहे जैसी भी हो, नेवर एवर गिव अप। ओके, wishing always to study a bit more, and with her father slowly getting used to her urge for more education. Santosh passed the high school examination and went to Jaipur. She joined Maharani College and got a room in Kasturba Hostel. Santosh remembers Kasturba Hostel faced the Aravali Hills. I used to watch villagers from my room going up the hill and suddenly vanishing after a while. One day I decided to check it out myself. I found nobody except a few mountaineers. I asked if I could join them. To my pleasant surprise, they answered in the affirmative and motivated me to take to climbing. ठीक है, तो क्योंकि अब उनके फादर को पता चल गया था कि संतोष जो है उसके अंदर ये डिज़ायर है, उसकी ये बस इच्छा है कि मैं थोड़ा और पढूं, थोड़ा और पढूं। तो अब वो भी इस बात से एग्री कर चुके हैं। और फिर संतोष ने जब हाई स्कूल पास कर लिया, उसके बाद फिर वो जयपुर गई और वहाँ उन्होंने महारानी कॉलेज को ज्वाइन किया और उन्होंने कस्तूरबा हॉस्टल में एक रूम ले लिया। ठीक है, फिर संतोष याद करती हैं कि जो कस्तूरबा हॉस्टल था वो अरावली हिल्स के अपोजिट में था, यानी कि कस्तूरबा हॉस्टल से उनको अरावली हिल्स दिखती थी। तो ये क्या करती थी कि ये अपने रूम से उन विलेजर्स को देखती रहती थी जो हिल पर जाते थे, और सडनली वो कुछ देर बाद ही वैनिश्ड हो जाते थे, यानी गायब हो जाते थे। अब वो गायब कैसे होते होंगे, मतलब वो होता है ना, आपने पहाड़ी देखी होगी हिल्स, तो वो कैसे घुमावदार होते हैं, तो इसी रास्तों पे चढ़ते हुए वो गायब हो जाते होंगे। ठीक है, तो इन्होंने एक दिन डिसाइड किया कि मैं खुद जाकर उस चीज़ को चेक करूंगी। तो जब ये वहां पे गई तो उनको और कोई नहीं मिला, सिर्फ कुछ माउंटेनियर्स मिले। माउंटेनियर्स यानी पर्वतारोही, वो लोग जो पर्वतों पे यानी माउंटेन्स पर चढ़ते हैं। ठीक है, और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या मैं आपको ज्वाइन कर सकती हूँ। तो उनको एक बहुत प्लीजेंट सरप्राइज मिला जब उन्होंने कहा कि हाँ आप हमें ज्वाइन कर सकती हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने उनको माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए काफ़ी मोटिवेट भी किया। संतोष को उन लोगों ने, उन माउंटेनियर्स ने काफ़ी मोटिवेट किया। ठीक है, then there was no looking back for this determined young girl. She saved money and enrolled in a course of Uttarkashi Nehru Institute of Mountaineering. My college semester in Jaipur was to end in April, but it ended on the 19th of May, and I was supposed to be in Uttarkashi on the 21st.
So I did not go back home. Instead, I headed straight for the training. I had to write a letter of apology to my father, without whose permission I had got myself enrolled at उत्तरकाशी. ठीक है. तो फिर इस डिटरमाइंड यंग गर्ल ने पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखा. इन्होंने पीछे मुड़ के देखने से मतलब ये नहीं है कि अपने पीछे इस तरह से मुड़कर नहीं देखा. पीछे मुड़ के देखने से मतलब ये है कि इन्होंने फिर अपनी लाइफ में जो जर्नी थी इनकी माउंटेनियर बनने की, तो ये इसी स्टेप पे आगे बढ़ रही थी. ठीक है, इन्होंने कोई पॉज नहीं लिया. और उसके बाद उन्होंने पैसे बचाए और अपना एडमिशन उन्होंने उत्तरकाशी नेहरू इंस्टीट्यूट में करा लिया, जो कि माउंटेनियरिंग सिखाते थे, है ना. और इनका जो सेमेस्टर था कॉलेज में जयपुर में, वो अप्रैल में एंड होता, लेकिन ये 19 मई को ख़त्म हुआ, है ना. और इनको 21 मई को उत्तरकाशी में होना था, तो इसलिए ये घर नहीं जा सकी और इसकी जगह इन्होंने सीधे ट्रेन पकड़ा और ये सीधे कहाँ गई, उत्तरकाशी गई. और इन्होंने अपने फादर को एक अपोलॉजी लेटर लिखा, सॉरी बोलते हुए कि क्योंकि ये उनकी बिना परमिशन के ही इन्होंने अपना एडमिशन वहाँ करा लिया था, है ना. Thereafter, Santosh went on an expedition every year. Her climbing skills matured rapidly. Also, she developed a remarkable resistance to cold and the altitude. Equipped with an iron will, physical endurance, and an amazing mental toughness, she proved herself repeatedly. The culmination of her hard work and sincerity came in 1992, just 4 years after she had shyly asked the arriving mountaineers if she could join them. At barely 20 years of age, Santosh Yadav scaled Mount Everest, becoming the youngest woman in the world to achieve the feat. If her climbing skill, physical fitness, and mental strength impressed her seniors, her concern for others and desire to work together with them found her a special place in the hearts of fellow climbers. ठीक है, तो संतोष हर साल एक्सपीडिशन पे जाती थी. एक्सपीडिशन में से होता है ऐसी यात्रा जो बहुत ही साहस और एडवेंचर से भरी हुई हो, जहाँ आपके बारे में आपको कुछ नहीं पता हो, वो प्लेस आपके लिए बिल्कुल अननोन हो और आप वहाँ जाकर खुद चीज़ों को क्या करो, उनको जानो समझो. ठीक है, खुद एक्सप्लोर करो. क्लियर. तो इनकी जो इस क्लाइंबिंग स्किल थी, यानी माउंटेन क्लाइंबिंग स्किल थी, वो धीरे धीरे और ज़्यादा मैच्योर होती गई, वो निखरती गई. और फिर इनके अंदर क्या आता गया कि वो जो ठंड है उसमें और वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है उससे वो धीरे धीरे एकदम एडजस्ट होती गई. और क्योंकि इनकी जो आयरन विल है, फिजिकल इंड्योरेंस, ये सब और मेंटल टफनेस, इन सारी चीज़ों ने इनको बार बार प्रूव किया कि हाँ, ये इनके अंदर कुछ कर दिखाने का जज्बा है. फिजिकल इंड्योरेंस यानी कि फिजिकली आप कितना सहन कर सकते हो, है ना. आयरन विल आपको पता ही है, यानी दृढ़ इच्छा शक्ति. और मेंटल टफनेस, है ना. अगर आप मेंटली टफ नहीं हो, मेंटली स्ट्रांग नहीं हो, तो कैसी भी सिचुएशन आएगी आप बहुत जल्दी घबरा जाओगे. तो संतोष में वो तीनों चीज़ें मौजूद हैं जो एक अच्छे माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए चाहिए होती है ना, माउंटेन क्लाइंबर बनने के लिए. ठीक है. और इनका जो हार्ड वर्क था ये कब कल्मिनेट हुआ, 1992 में, जबकि जस्ट 4 साल बाद इन्होंने अरावली माउंटेनियर से बहुत शर्माते हुए पूछा कि क्या वो उनको ज्वाइन कर सकती है. और लगभग 20 ईयर्स की एज में संतोष ने माउंट एवरेस्ट को फतह किया और वो सबसे कम उम्र की महिला बनी जिन्होंने उस चीज़ को अचीव किया. यानी माउंट एवरेस्ट पे जाने वाली सबसे कम एज की महिला कौन है, संतोष यादव. और इनकी जो क्लाइंबिंग स्किल, इनकी फिजिकल फिटनेस, मेंटल स्ट्रेंथ इनके सीनियर्स को तो इम्प्रेस करती ही थी. यानी कि जो क्वालिटीज़, जो ट्रेड्स हैं ना इनके एक अच्छे माउंटेनियर होने के, वो तो इनके सीनियर्स को मतलब होता है ना इम्प्रेस करते ही थे. उसके साथ साथ उनका जो कंसर्न था, उनकी जो होता है ना, आप किसी के लिए कितने ख्याल रखते हो किसी का, तो उनका जो कंसर्न था दूसरों के लिए, फिक्र परवाह, वो भी दूसरों को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती थी. और इस चीज़ों ने उनका एक बहुत ही स्पेशल प्लेस उन लोगों के हार्ट में बना दिया था. ठीक है. ड्यूरिंग द 1992 एवरेस्ट मिशन, संतोष यादव provided special care to a climber who lay dying at the South Pole. She was unfortunately unsuccessful in saving him. However, she managed to save another climber, Mohan Singh, who would have met with the same fate had she not shared her oxygen with him. ठीक है. तो 1992 में जब ये एवरेस्ट पे गई थी तो उस समय उन्होंने एक क्लाइंबर को स्पेशल केयर प्रोवाइड की थी जो कि वहाँ पर लगभग मरने की स्थिति में पड़ा हुआ था. कहाँ पर, साउथ कोल पे, है ना. और अनफॉर्चुनेटली वो उसको बचा नहीं सकी थी, लेकिन फिर भी उन्होंने एक दूसरे क्लाइंबर मोहन सिंह को बचा लिया था. और अगर ये अपनी ऑक्सीजन उसके साथ शेयर नहीं करती तो वो भी मर जाते, है ना. जो मोहन सिंह थे वो इनकी ऑक्सीजन शेयर करने की वजह से ही बच सके.
तो यही सारे इनके जो ट्रेड्स थे ना, एक दूसरे के लिए कंसर्न, इससे ही इन्होंने अपना प्लेस उन सारे लोगों के दिल में बहुत अच्छे से बना लिया था, है ना। Within 12 months, Santosh found herself a member of an Indo-Nepalese women's expedition that invited her to join them. She then scaled the Everest a second time, thus setting a record as the only woman to have scaled the Everest twice and securing for herself and India a unique place in the annals of mountaineering. In recognition of her achievements, the Indian government bestowed upon her one of the nation's top honors, the Padam Shri. ठीक है, तो लगभग 12 महीनों में ही संतोष ने अपने आप को एक इंडो नेपलिस वुमेन एक्सपीडिशन का मेंबर पाया, जिन्होंने उनको इनवाइट किया था कि आप हमको ज्वाइन करें। और तब उन्होंने माउंट एवरेस्ट को दूसरी बार, सेकेंड टाइम उन्होंने उसको फिर से फतह किया, फिर से वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पे गई और उन्होंने एक रिकॉर्ड बना दिया कि वो एक ऐसी वुमेन है, एक ऐसी अकेली महिला है जो माउंट एवरेस्ट पे 2 बार गई, है ना। और इसके साथ साथ उनका और हमारे इंडिया का भी एक यूनिक प्लेस बन गया, कहाँ पर, माउंटेनियन के रिकॉग्निशन में, है ना। और उनकी अचीवमेंट्स को प्रेस करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको इंडिया का जो सबसे टॉप ऑनर है पद्मश्री, उससे उनको सम्मानित किया। ठीक है, डिस्क्राइबिंग हर फीलिंग्स व्हेन शी वाज लिटरली on top of the world, Santosh has said, "It took some time for the enormity of the moment to sink in. Then I unfurled the Indian tricolor and held it aloft on the roof of the world. The feeling is indescribable. The Indian flag was flying on the top of the world. It was truly a spiritual moment. I felt proud as an Indian." Also, a fervent environmentalist, Santosh collected and brought down 500 kilograms of garbage from the Himalayas. ठीक है, तो इन्होंने अपनी उस फीलिंग को, जब ये सच में लिटरली ये वर्ल्ड के टॉप पे थी, तो उस फीलिंग को ये कैसे डिस्क्राइब कर रही है, ये कह रही है कि पहले तो इस मोमेंट को पे यकीन करने में ही मुझे कुछ पल लग गया। होता है ना कि आपके लिए कुछ पल, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत ही अनबिलीवेबल होती हैं, है ना। तो संतोष भी वही बात कह रही है कि इस चीज़ पे मुझे यकीन करने में ही थोड़ा सा टाइम लग गया, और फिर उसके बाद मैंने इंडियन ट्राइकलर यानी कि तिरंगे झंडे को वहाँ पे लहराया, और उस समय मैं सच में रूफ ऑफ द वर्ल्ड पे थी। आपको पता होना चाहिए कि माउंट एवरेस्ट को रूफ ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है कि विच इज नन एज रूफ ऑफ द वर्ल्ड, देन द आंसर इज माउंट एवरेस्ट। ओके, तो ये जो फीलिंग थी उस वक्त, जो रूफ, ये रूफ ऑफ टॉप, सॉरी टॉप ऑफ द वर्ल्ड है, और जो कि रूफ भी है वर्ल्ड की, वहां पर पहुंचने की क्या फीलिंग हो सकती है, वो आप अपने वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, है ना। तो वही चीज़ ये भी कह रही है कि वो इनडिस्क्राइबेबल है, यानी कि हम उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। और इंडियन जो फ्लैग है वो टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे वो ऐसे लहरा रहा है। अच्छा, सच में सोचो, जब आप इमेजिन करो कि उनको कितना प्राउड फील हुआ होगा कि एक तो उन्होंने उस जगह को अचीव किया जहाँ पे जाना ही बहुत मुश्किल है, ठीक है, और वहाँ पे फिर आप अपने फ्लैग को, अपने तिरंगे को वहाँ फहरा रहे हो, कितना बड़ा और कितना प्राउड मोमेंट है ना। तो ये भी कह रही है कि मैं एज अ इंडियन, मुझे भी बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ। और क्योंकि एक ये इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटलिस्ट उनको कहते हैं जो पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ों को करते हैं, यानी पर्यावरण को बचाने के लिए पर्यावरणविद उनको कहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि ये एक अच्छी इन्वायरमेंटलिस्ट है, तो इन्होंने क्या किया कि ये लगभग 500 किलो इन्होंने गार्बेज हिमालय से कलेक्ट किया और उसको वो नीचे लेकर आई। सो इनकी ये बायोग्राफी यहीं पे ख़त्म होती है, और मुझे आई होप कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा अगर हम क्वेश्चंस की बात करते हैं तो देखिए, इसमें 2-3 क्वेश्चन इस टाइप के बन सकते हैं कि संतोष यादव कौन थी, उन्होंने माउंट एवरेस्ट को कितनी बार फतह किया, कितनी बार स्केल्ड किया, और उन्होंने किस तरह से दूसरों की जान बचाई, ये हो सकता है। और उन्होंने माउंट एवरेस्ट पे जाकर क्या किया, और उनकी जर्नी के बारे में एक आध क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसी टाइप पे देखिए, जो मेन आपका अगर टेक्स्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं ना, तो टेक्स्ट अगर क्लियर है, टेक्स्ट में अगर कोई डाउट नहीं है, तो आप इजिली कोई भी क्वेश्चन कर ले जाओगे। और ग्रामेटिकल मिस्टेक्स बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स को आप लोग अवॉइड कीजिएगा क्वेश्चन आंसर करते समय। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें जो क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं, तो वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज्ड। इसमें पहला क्वेश्चन ये है कि होली मैन क्यों सरप्राइज था, क्योंकि उसको ये लगा था कि ये लोग भी मुझसे मांगेंगे कि हमें एक बेटा हो। ठीक है, वाई वॉज संतोष सेंट टू द लोकल स्कूल, एक ये क्वेश्चन है, तो इसलिए उसको लोकल स्कूल में भेजा गया क्योंकि वहाँ का कस्टम था उनका। इस तरह के इजी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, बेसिकली जो क्वेश्चंस आएंगे वो इस तरह के होंगे कि
संतोष ने कितनी बार माउंट एवरेस्ट को फतह किया और उनकी जर्नी क्या थी, वो कैसे उस लेवल तक पहुंची, है ना। तो आपको वहाँ पे ये बताना है कि शी वॉज अ यंग लेडी एंड हाउ शी वॉज डिटरमाइंड टू अचीव हर गोल, है ना। उनकी मेंटल स्ट्रेंथ, उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी होंगी क्वेश्चन में। और इसमें हो सकता है बेसिकली एक क्वेश्चन पूछा जाए, उसमें 2-3 क्वेश्चन इंक्लूडेड हो। और मैंने जैसा कि पहले भी आप लोगों को बताया था कि अगर एक क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन इंक्लूडेड रहा करें तो पैराग्राफ चेंज करके आप 1 बाय 1 आंसर दिया करिए। अगर आपने क्वेश्चन के 1 या 2 पार्ट को अटेम्प्ट किया है, थर्ड पार्ट को नहीं किया है, तो उस पर मार्क्स कट जाते हैं। ठीक है, आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा। और इसका जो सेकंड पार्ट है मारिया शारापोवा, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PA4, गुड नाइट।